उत्तर भारत के एक छोटे सुनसान गांव रामपुर में घने जंगलों के बीच एक पुराना वटवृक्ष बड़ का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ गांव की सीमा पर था और लोग कहते थे कि ये शापित है। कोई भी उस पेड़ के पास सूर्यास्त के बाद नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि रात को उस पेड़ से सरसराहट और फुसफुसाहट की आवाजें आती थीं, मानो कोई बातें कर रहा हो, पर वो आवाजें इंसानी नहीं लगती थीं। कई साल पहले गांव की एक औरत चंद्रिका, जिस पर जादू टोना करने का आरोप लगा था, उसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। मरते समय उसने गांव को श्राप दिया, जो इस पेड़ की छाया में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से कई लोग उस पेड़ के पास गए, पर कभी लौटे नहीं। एक बरसात की शाम शहर से आया अर्जुन नामक युवक गांव पहुंचा। वह लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियों पर रिसर्च कर रहा था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। जब गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, उस पेड़ के पास मत जाइए, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। रात के 12 बजे अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर वटवृक्ष की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा थम गई। एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी फुसफुसाहट शुरू हुई। अर्जू, ऊ, उन, पीछे मुड़कर मत देखो, मैं इंतजार कर रही थी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साया झलकने लगा। एक औरत, उलझे बाल, फटी साड़ी और जलते हुए लाल नेत्रों वाली, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। अगले दिन सुबह गांव वाले जब अर्जुन के कमरे में गए, तो वो वहां नहीं था। कमरे में बस एक भीगा हुआ कैमरा, मिट्टी से सना जूता और एक रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में बस एक वाक्य सुनाई देता है, कांपती आवाज में, वो अब भी वहां है, पेड़ के नीचे, मत जाना। तब से हर पूर्णिमा की रात अगर कोई वटवृक्ष के पास जाता है, तो उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं और पेड़ की शाखाओं में अब एक नया साया झूलता है।